एवरीवन, मैं अवंतिका सिंह, टैरो रीडर, रेकी मास्टर। जी हाँ, मैं रेकी मास्टर बन चुकी हूँ मेरे गुरु की कृपा से और मेरे यूनिवर्स की कृपा से। मैंने वो सब कुछ अपनी लाइफ पे हासिल करना शुरू कर दिया जो मैं बहुत पहले से करना चाहती थी। थैंक यू गुरु माँ मेरी लाइफ में आने के लिए, थैंक यू यूनिवर्स इस तरह का आशीर्वाद और आप सबका प्यार देने के लिए। 2 दिन से रीडिंग नहीं कर पाई तो उसका बहुत बड़ा रीज़न ये था कि मैं दिया जला के भूल गई और मेरा पूरा घर रूम काला पड़ गया उसको वापस से क्लीन करना पड़ा, पेंट करवाना पड़ा, तब जाके अभी रीडिंग कर पा रही हूँ। तो हु पर्सन इन योर माइंड ही हैज अ मैसेज फॉर यू। कलेक्टिव जनरल रीडिंग है गाइस। जब भी आपके सामने आएगी इसमें कुछ ना कुछ मैसेज आपके लिए जरूर होगा, तो डोंट स्टॉप, जस्ट क्लेम, ट्रिपल क्लेम। कभी भी क्लेम करने से पहले बार बार उसको 3 बार क्लेम जरूर किया करिए। रीजन क्यों? क्योंकि कोई भी चीज 3 टाइम करने पे माइंड सेट एक वाइब्रेशन होती है और बिना रीडिंग से कनेक्ट हुए क्लेम करने की जरूरत नहीं है मेरे गाइस। प्लीज इस बात को समझिए, यू रैंडम करने से कुछ भी नहीं होता। कोई भी अपना टाइम और कोई चीज अगर आप दे रहे हैं तो उसमें अगर कनेक्टिविटी आपको फील होती है, कनेक्शन फील होता है और मैसेज लगता है कि आपके लिए है, तो उस फीलिंग, उस फ्रीक्वेंसी को और बढ़ाइए और उसके बाद क्लेम कीजिए। रीडिंग शुरू करने से पहले बता दूं, टैरो रीडर हो, रेकी हीलर हो, ये रेकी मास्टर हो या एस्ट्रोलॉजर है, किसी में ऐसी ताब नहीं होती कि वो आपको डिस्क्राइब कर सके। ये सिर्फ यूनिवर्सल गाइडेंस होती है। तो जी, तो जो पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं, जो भी पर्सन आपकी लाइफ में है, उनका क्या मैसेज है आपके लिए? ओके जी, ओके जी, ओके जी। उनका उनका पहले तो मैं आपको एक कार्ड और लूँगी मैं, ठीक है? 7 कार्ड है, एक कार्ड और लूँगी। जी लो, आगे वॉन्ड्स। तो फायर साइन है, अर्थ साइन है, वाटर साइन है, ठीक है? एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, सॉरी, हाँ, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस और कैंसर, स्पाइसेस। तो बॉटम ऑफ द डेक है स्कॉर्पियो, कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो। जी हाँ, बॉटम ऑफ द डेक है पेस ऑफ कप। तो आपके पर्सन का आपके लिए जो मैसेज है वो ये है कि जो भी रिलेशन में हौच पौच हो चुका है, जो कुछ भी हो चुका, उस रिलेशन की यादों को उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से संभाल के रखा है। 24/7 ये आपके बारे में सोचते तो है लेकिन ये बंदा अपने आप से लाचार है, ये अपने आप से, अपनी हरकतों से खुद ही परेशान है। बहुत कान का कच्चा इंसान है, बड़ा जल्दी मैनिपुलेट हो जाता है, ठीक है? और एक ही तरफ फोकस करता है। उसको कोई तो वो देखो चाँद जा रहा है तो उल्लू का पट्टा वो उधर ही देखता रहेगा। उसे ये नहीं पता है कि चाँद आसमान से नीचे नहीं उतारता है, चाँदनी बिखरता है। इसको अपनी बातों में लेना बहुत आसान है और ये आपसे यही बात कह रहा है कि आई एम वेरी सॉरी जो मैं भूल कर बैठा हूँ, लेकिन जबान से नहीं, ठीक है? बाय हार्ट ये बार बार आपको ऐसी वाइब्रेशन भेज रहे हैं। 2 ऑफ पेंटिकल है तो डेफिनेटली बैलेंस चाह रहे हैं, बैलेंस बनाना चाहते हैं। बर्डन बहुत है, क्या कर बैठे हैं, हाय क्या कर बैठा वाला स्थिति है, जो बवाल मचाया है इन्होंने। बैलेंस का 2 कार्ड आया हुआ है, 7 ऑफ वॉन्ड्स है, 2 ऑफ पेंटिकल्स है, दोनों में ही चीज़ों में बैलेंस दिखा रहा है। 7 ऑफ वॉन्ड्स अब बाय हार्ट सिचुएशन को दिखाई दे रहा है, जो उथल पुथल मची पड़ी है आप दोनों के बीच में, उसको वो बैलेंस करना चाह रहे हैं। बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट आपको कर रहे हैं, चीज़ें चाहते हैं कि इनके मुताबिक एक बड़ी मेरे ख्याल है सभी बंदों में ये प्रॉब्लम है, जो शो कॉल्ड बेवकूफ़ी ईगो होती है ना, सो कॉल्ड ईगो, वो ज़बरदस्ती का पकड़ के बैठ गए हैं। और हिडन फीलिंग्स तो बहुत है, बट आई एम नॉट, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, मैसेज करना चाहते हैं बट अगेन इनमेच्योर डिसीजन बहुत है। मैसेज उनका यही है कि तुम मुझसे कांटेक्ट कर लो, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, ठीक है? तो ये स्पेशली उन्हीं लोगों से रेजोनेट होगी जो लो कांटेक्ट सिचुएशन में है, ठीक है? तो आज की रीडिंग सिर्फ इसी वजह से मैंने की क्योंकि मेरे व्हाट्सएप मैसेज पे बहुत लोगों का मैसेज आया है, बहुत लोगों का मैसेज आया है कि मैम नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन पे कोई मैसेज, क्या हमारा पर्सन हमारे बारे में क्या सोच रहा। तो मुझे लगा कि एक थॉट्स ऐसा जो है बनाना चाहिए कि कलेक्टिव जर्नल। तो जस्ट अभी डन आई मेडिटेशन और उसके बाद मैंने ये रीडिंग ली है। तो जिससे भी रेजोनेट होती है, कभी भी मैं रीडिंग करने से पहले ज़रूर आप सबके लिए प्रेयर करती हूँ और उसके बाद ये रीडिंग निकालती हूँ, अपने गुरु को याद करती हूँ ताकि एक्यूरेट मैसेज निकल के आए, यूनिवर्सल। मैं आपसे ये कहने वाली थी, स्टार्टिंग में मैंने कहा नहीं, मैंने सोचा पहले आपकी रीडिंग कर दूँ उसके बाद बोलूँ।
कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैंने अपनी लाइफ में जो पंचिंग लाइंस होती हैं, जैसे कि मेरे गुरु माँ कहती है कि डोंट से आई विश, से ऑलवेज आई विल। इन वर्ड्स का बहुत ड्रास्टिक चेंज होता है आपकी लाइफ में, और वो मैंने खुद महसूस भी किया है, ठीक है। तो मैं भी आपसे यही कहूँगी कि आप कभी भी अपनी लाइफ में इस तरह के वर्डों, बहुत पहले की बात है जब मैं स्टूडेंट, हालांकि मैं ताउम्र मरते दम तक अपने गुरु की स्टूडेंट ही रहूँगी, लेकिन इन द बिगनिंग की बात कर रही हूँ, जब मैं स्टूडेंट थी तब मेरे क्लास जब लेते थे सर, तो उन्होंने एक बार कही कही थी कि वर्ड्स के साथ खेलना सीखो। ये लाइन मेरे दिमाग में उनकी बैठ गई, और तब मैं बहुत डरती थी, अरे बड़ा, मेरी भी आम लोगों जैसी आदत है, अरे यार बड़ा मुश्किल है, अरे बड़ा ये। लेकिन उन्होंने उस दिन मुझे कहा कि वर्ड को कहो कि ये चैलेंजिंग है, और जब चैलेंज आप बोलते हो ना कि चैलेंजिंग है, तो पूरा भी होता है। जैसे कि आपका ये पर्सन है जो ये ईगो को लेके बैठा हुआ, खा के बैठा, ये आपके लिए चैलेंजिंग है, और चैलेंज पूरा ज़रूर होगा। तो इसको आप ये मत कहिए अरे बड़ी मुसीबत है, अरे बड़ा मुश्किल है, ये मत कहिए, ठीक है। चैलेंजिंग कहिए, रिलेशनशिप में हो या करियर वाइज हो, कहीं भी हो, चैलेंज, चुनौती, ठीक है, इसका वर्ड इस्तेमाल किया करिए, ठीक है। और चैलेंज जब, क्योंकि आप जैसे ही जो वर्ड को बोलते हैं उसी तरह की वाइब्रेशन आपके दिमाग में सेट होती है, क्योंकि वो चीज़ पहले दिमाग में क्रिएट होती है, फिर आपकी ज़बान से निकलती है, ठीक है। तो उस वाइब्रेशन में जब रहोगे ना, वाइब्रेशन में रहोगे, तो वो चीज़ें वैसे ही काम करना शुरू करेंगी। ये मेरा गुरु ने नहीं बताया, ये मुझे मेरे प्रैक्टिस से आया, ठीक है। उन्होंने मुझे गाइडलाइन दी, और मैंने उन बातों को कंटिन्यूस जब करना शुरू किया, तो मैंने देखा कि लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं, मेरे थॉट प्रोसेस में क्या चेंज आ रहे हैं, कमांड कैसा बन रहा है। इसलिए मैं वाइब्रेशन का बहुत असर होता है, इस बात को समझ जाओ, बहुत असर होता है। तो आप सब भी वर्ड्स के साथ खेलना सीखो। व्हाट्सएप पे मेरे जो कॉल आ रहे हैं, जो मैसेज आ रहे हैं, उसमें मैं देखती हूँ कि नंबर तो नहीं, समटाइम फोन मेरा बंद रहता है, नंबर तो नहीं, उसमें जो आप लोग अपना स्टेटस लगाया है जिनका रिलेशनशिप है, उसमें मुंह ऐसा है, रोतड़ू सा चेहरा, किसी का फटा हुआ दिल, उस पर बिजली की धार गिरी हुई, क्या है। मैं ऐसा मनहूस फोन कॉल उठाती ही नहीं हूँ, सीधी सी बात। मुझे बहुत गुस्सा आता है जब मैं ऐसे स्क्रीन पे देख रही हूँ ना। अच्छा, एक इंसान के हार्ट में एक ही दिल हो ना, 4-5 दिल, वो भी फटा हुआ, उसके अंदर बिजली की ऐसे गिरी हुई, ये क्या है। और ये इतने दिल मिले कहाँ से, बताओ। एक ही है, अभी तक तो ऐसा कोई रूल, ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट, ऐसा कोई साइंस आया नहीं है कि 6-6 दिल किसी के दिल पे, वो भी फटे हुए, बिजली की धार से कटे हुए। तो ये सब ना करो रिलेशनशिप पे, है। और किसी ने स्टेटस डाल के रखा यूं ऐसे, इन्फिनिटी का साइन और इन्फिनिटी के साइकिल, रोता हुआ चेहरा, क्या कर रहे हो। पूरा माँ बहन करके रखी हुई है। तो ये सब ना करें आप, ठीक है। अपने ऊपर बहुत ध्यान दीजिए, पॉजिटिव रहिए। रीडिंग रेजोनेट होती है तो स्ट्रांगली क्लेम कीजिए। और बहुत बहुत माफी, क्योंकि ये घर मेरा पूरा काला पड़ गया था, पता नहीं क्या हो गया था, इस वजह से मैं रीडिंग कर नहीं पाई, थोड़ा गड़बड़ हो गई थी, रात को दिया जला के सो गई तो काला पड़ गया था, ठीक है। बहुत अपना ख्याल रखिए। आज की रीडिंग रेजोनेट होती है तो इसको स्ट्रांगली ट्रिपल क्लेम किया करिए, जैसा कि मैंने बोला कि माइंडसेट के साथ ट्रिपल क्लेम करिए, और वर्ड्स के साथ खेलना सीखिए। अगर दिल टूटता भी है तो खुशी वाले स्टेटस लगाया करो, रोतड़ू, फटा हुआ दिल, टूटा हुआ, बिखरा हुआ दिल, बहते हुए आंसुओं की धार, और उस पर उल्टे सीधे स्टेटस ये नहीं लगाया करो कि मर गए, लुट गए, पिट गए, ये सब नहीं किया करो। चलो ठीक है, मेरी रीडिंग पसंद आती है तो उसे लाइक किया रहे, यूट्यूब से सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें, और बहुत अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।